साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, थूक कर चाटना किसे कहते हैं, आज मैं आपको केजरीवाल के उदाहरण से दिखाऊंगा। आप जानते हैं, हाई कोर्ट के आदेश से सब कुछ धीरे धीरे लुटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। केजरीवाल जैसे राजनेता जो अपनी धूर्तता की वजह से ये समझ रहे थे कि अब उनको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता, उन्हीं को जनता ने हटा दिया। लेकिन अब तो उससे भी बड़ी कयामत आ पड़ी है दोस्तों। एक तरीके से इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है कि जो बचे खुचे वोटर थे वो भी बिखर रहे हैं। क्या करेंगे? और ऐसे ही मौके पर दोस्तों उनको फिर से अन्ना हजारे की याद आई है। वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के जरिए हमने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, वैसे ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी। अरे भाई, ये सरकार चलेगी, पूरी चलेगी। लेकिन मन में एक सवाल उठता है दोस्तों कि अब अन्ना की याद आ रही है। 11 साल तक 10-11 साल सत्ता में रहे, तब याद नहीं आई। एक बार भी जुबान से फिसल भी गया हो तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दिल्ली में इनका वोट बैंक उजड़ रहा है, और वो भी आप यकीन मानिए दोस्तों, देखिए इस समय दिल्ली में डिमोलिशन की बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट के आदेश तो पहले भी आते रहे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का जैसे ठेका ले रखा था। जिस दिल्ली में चुनाव जीतकर आए, उसी दिल्ली को प्रदूषण से भर दिया। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य, कूड़े का पहाड़, जमी हुई नालियां, बदबूदार नालियां। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर से आए जितने रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी उन जगहों पर बसाने का काम किया जिसे अब रेखा गुप्ता की सरकार हटाने का काम कर रही है। तो आज की कहानी में दोस्तों इसको डिकोड करने जा रहा हूं, कैसे अन्ना की याद आ रही है। और दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी फिर से एक खतरनाक खेल खेल रही है दोस्तों। इस खेल के बारे में भी आपको बताऊंगा। निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों, अपनी बात जरूर रखिएगा और बताइएगा कि ये केजरीवाल किस दिशा में जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, फिर से निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी पर आपने आपातकाल को लेकर जो गीत उसे प्रेम दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल ही या परसों दोस्तों ये कोशिश कर रहा हूं कि एकादशी पर्व पर एक नया गीत आपके सामने अपलोड करूंगा। ये गीत हमने लिखा है दोस्तों, सुष्मिता जी की आवाज़ में है और इसे रिकॉर्ड किया है, प्रॉपर शूट किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे भी अपना प्रेम दीजिए। HB मेलोडी अभी से सब्सक्राइब करके रखिए और देखकर अपने कमेंट दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले तो उस खतरनाक खेल की बात जो केजरीवाल खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या लिखा है, झुग्गियां तोड़ी तो प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेंगे। दोस्तों, कल जंतर मंतर पर केजरीवाल अपनी टीम के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। कीजिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन पता ही क्या कह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए उनके घर पर कब्जा कर लिया। ये कह रहे हैं कि अगर झुग्गियां इनकी तोड़ दी, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, इलीगल तरीके से बसे हुए लोग हों, रोहिंग्या हों, तो ये सीधे प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लेंगे। आप देख रहे हैं कहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नस दबाई है। आप सोचिए, अभी कुछ पल के लिए अगर देखिए तो सहानुभूति हो जाएगी, लेकिन जब यह बयान अभी आपको सुनाऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि भाजपा या रेखा गुप्ता की सरकार ने क्या कमाल किया है। उस जगह पर जाकर नस दबाई है जहां से केजरीवाल की चीखें निकल रही हैं। उनकी भी बयान सुनाऊंगा। पहले गोपाल राय का सुनाता हूं।
ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सब मिलकर बाहर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एक बार सुनिए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार हो। जानते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी केजरीवाल की पार्टी, खुद केजरीवाल ये जानते हैं कि ये जो लोग रह रहे हैं ना इल्लीगल है, उससे दिल्ली की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नाले पे घर बना दिया, और क्या बोलूं, स्टेशन पर घर बना दिया, चारों तरफ ट्रेन गुजर रही है और दोनों तरफ झुग्गियां। कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। वोट बैंक है। ये कह रहे हैं कि हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर छीन लेंगे। अरे भाई, तुम अपने क्या खानदान से उठा के लाए हो क्या? ये प्रधानमंत्री का घर इस देश का घर है, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए ये दिल्ली उसकी नहीं है। वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे। बयान सुनाता हूं, सुनिए। घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। ये इतना खतरनाक बयान है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग दिल्ली पुलिस को टैग करके ये गुहार लगा रहे थे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि चलो प्रधानमंत्री के घर में घुस करके कब्जा कर लो। ये क्रांति की बात कह रहे हैं। और अभी तो मैं आपको केजरीवाल का बयान सुनाऊंगा, पहले गोपाल राय का ये बेहद विवादास्पद बयान, जिसमें ये कह रहे हैं कि जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ वैसा करेंगे, लोकतंत्र को तहस नहस कर देंगे। सुन लीजिए। दिल्ली की पुलिस लगा देगा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे। इसका इंतजार रखना, इससे बगैर हम भागने वाले नहीं है। देख रहे हैं आप, सहमत है कि नहीं दोस्तों इस बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर में घुस के हम कब्जा करेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, केजरीवाल को अन्ना की याद आई। वो कह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा आंदोलन किया था। अगर झुग्गियों को तोड़ने की, अवैध झुग्गियों को, झुग्गी मत बोलिए, अवैध रूप से गलत जगह पर दिल्ली के विकास को बाधित करके जो इनका वोट बैंक है, जो अवैध रूप से आए हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, अगर उनकी झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो इतना बड़ा आंदोलन होगा। आपको बयान सुनाता हूं। ये अन्ना आंदोलन को याद कर रहे हैं। जब सरकार में थे ना, मलाई मार रहे थे और सारे अय्याशी सुख सुविधाओं को भोग रहे थे, तब अन्ना आंदोलन की याद नहीं आती थी। सुन लीजिए। जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस का सफाया हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये कहते हैं थूक कर चाटना। अरे तब आपको याद क्यों नहीं आती थी अन्ना की? जब आप सत्ता में थे क्यों नहीं पूछते थे, अन्ना जी आप क्या चाहते हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे? क्यों शराब घोटाले कर रहे थे? आज अन्ना की याद आ रही है। अब वक्त निकल गया, अब तो जनता भी समझ गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी अपने मन से नहीं कर रही है। मैं एक एक जगह का दिल्ली में अवैध रूप से बसी हुई बस्तियों की कहानी दिखाता हूं, और यह भी दिखाता हूं कि केजरीवाल इतना मातम क्यों मना रहे हैं, उसकी भी कहानी आपको बहुत संक्षिप्त में दिखाता हूं। आप एक एक करके देखिए। तैमूर नगर नाले में जो अवैध निर्माण है, नाले को रोक दिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण को हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को यह कहा कि तैमूर नगर नाले को बनाओ, इसको ठीक करो, और जो भी अवैध निर्माण है 5 मई से गिराना शुरू कर दो। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने यह कहा कि तुरंत कीजिए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने तब सख्ती दिखाई थी दोस्तों कि जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा किया है, तैमूर नगर ड्रेन यानी नाला के आसपास जितनी झुग्गियां बनी हुई हैं, उसको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। और इस मामले में बेंच ने स्पष्ट किया दोस्तों कि जिन लोगों ने सार्वजनिक जमीन पर पक्के मकान खड़े कर लिए हैं,
वे दूसरों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, नाले का विस्तार अब टाला नहीं जा सकता। यदि आज नहीं रोका गया तो कल ये पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर देगा। जानते इस मामले में तैमूर नगर बस्तियों के 14 परिवारों ने कोर्ट से कहा कि भाई हमको दूसरी जगह दीजिए घर। कोर्ट ने पूरी जांच की, पता चला कि ना तो ये किसी मान्यता प्राप्त झुग्गी बस्ती के अंतर्गत आते हैं, ना ही पुनर्वास नीति 2015 के पात्र हैं। इन लोगों ने दरअसल नाले को ही रोक दिया है, उसमें पक्के मकान खड़े कर दिए। अब आप सोचिए, मान लीजिए केजरीवाल की बात मान ले, केजरीवाल तो नहीं करते, कोर्ट का आदेश तो ये मानते ही नहीं थे। नाला बंद है, बारिश हुई, पूरी दिल्ली में पानी भर गया, यही केजरीवाल हल्ला करेंगे, मातम मनाएंगे, भर गया भर गया। अरे भाई सरकार को काम तो करने दो। तो ये तो दोस्तों आप समझिए तैमूर नगर नाले की बात है। और दिखाता हूं आपको, गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने 29 मई को जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उसको राहत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि पुनर्वास के दावों का समाधान होने तक सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारी कब्जा जारी रखने की मांग नहीं कर सकते। खारिज कर दिया। यह मैं बात कर रहा हूं गोविंदपुरी कि यह नहीं कि आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आप कोर्ट में चले गए कि अब हमको कुछ दीजिए नहीं तो नहीं हटाया। अरे भाई जब कब्जा कर रहे थे तब आपने पूछा था। यहां उनको कोई राहत नहीं मिली। और एक दिखाता हूं, बारापुला स्थित मद्रासी कैंप, यहां पर भी झुग्गी बस्ती को हटाने का निर्देश दिया और यह कहा कि बारापुला नाले की सफाई सुनिश्चित करें। 13 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मद्रासी कैंप को 1 जून 2025 से चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हटाया जाए। और इस मामले में भी जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा ये कहा कि बारापुले नाले की सफाई एकदम आवश्यक है। भारी जल जमाव होता है और जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया उनका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति है। अब कोर्ट का आदेश है दोस्तों, मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती, बहुत सारी चल रही है बातें, इसी को लेकर केजरीवाल भड़का रहे हैं। अब सवाल है कि क्या करे सरकार? कोर्ट को यह कहे कि हम नहीं करेंगे काम, हम विकास का काम नहीं करेंगे, सब हमारे वोट बैंक बने रहे, ये करेगी सरकार या उस पर कार्रवाई होगी दोस्तों? इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं एक और, देखिए कालका जी, यहां 1200 लोगों से संबंधित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 6 जून की बात बता रहा हूं। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा का अधिकार आपका नहीं है। यह नहीं कह सकते कि हमारा पुनर्वास नहीं हुआ है तो हम सरकारी चीज पर कब्जा बना करके बैठे रहेंगे। और अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा सुनिए, किसी भी याचिकाकर्ता को जे क्लस्टर पर लगातार कब्जा बनाए रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे आम जनता को नुकसान हो। इसके अलावा एक और क्षेत्र है वो भी बताता हूं, बाटला हाउस ओखला में, यहां पर भी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है दोस्तों। जुलाई में सुनवाई होगी, यानी सरकार यहां पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर सकती है। और बाटला हाउस में दोस्तों बुलडोजर एक्शन की तलवार लगातार अटक रही है, लगातार लटक रही है। यहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मैंने इसकी चर्चा की थी दोस्तों कि खसरा नंबर 279 पर बने घरों को नोटिस दिया था। कुल 52 प्लॉट को नोटिस भेजा गया है जिसमें से 44 को कोर्ट से राहत मिली है। 7 प्लॉट का मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरीके से एक और जमीन है, मैं आपको बताता हूं, यह है दिल्ली के मदनपुर खादर में। यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन है। यहां भी योगी सरकार ने बुलडोजर भेज करके सारी जमीन को खाली कराया था। अब आप और देखिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, क्यों केजरीवाल मातम मना रहे हैं इसकी बात भी आप समझ लीजिए। इन्हीं की सरकार जब थी, इनके मंत्री थे अमानतुल्लाह खान, इन्होंने रोहिंग्याओं को दिल्ली में 5.2 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और अवैध रूप से बसने में इनकी मदद की थी।
और इसके लिए क्या किया था यह भी बताता हूं। अपने लेटर हेड के जरिए इन सभी का आधार कार्ड बनवाया और यहां बसाने में मदद की थी। और यह बात छिपी नहीं है, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग खुलकर सामने आ गए। रोहिंग्याओं की मदद के लिए क्या क्या नहीं किया। अब देखिए, निःशुल्क बिजली, पानी, घर सब कुछ उपलब्ध कराया। और एक बार इनकी बस्ती में दोस्तों आग लग गई थी, रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में 50 से अधिक झुग्गियां खाक हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एकदम मचल उठे, केजरीवाल भी मचल उठे। जानते, खुलकर कहा था। यह मैं अभी आपको बयान सुनाता हूं, पुराना बयान है और यह 18 जून 2021 का है। आप खुद सुनिए इस बयान को। यह कह रहे हैं कि रोहिंग्या लोग जो इस कैंप में रहते हैं, जिनकी झुग्गियां जल गई थी, हमने सरकार की तरफ से इनको 10-10 हजार रुपए दिए हैं, इनको राशन दिया है, सब कुछ दिया है। आप सुनिए, अगर यही कोई हिंदू होता तो क्या ये अमानतुल्लाह खान का दिल मचलता, केजरीवाल का मचलता? जरा सुनिए। रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी। और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10 हजार रुपया। तो आप खुद समझिए दोस्तों कि केजरीवाल की सरकार रोहिंग्याओं को बसाने में किस प्रकार का काम कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक जकात फाउंडेशन, इसका भी नाम सामने आया था। अब ये कहने को तो मुस्लिम युवाओं को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए ट्रेनिंग देता है, लेकिन ये तो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसने में भी मदद करता है। और इस समय दोस्तों दिल्ली में कई रोहिंग्या बस्ती है, जिसमें से प्रमुख है, मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, विकासपुरी, खजूरी खास। और इतना ही नहीं, दिल्ली दंगा आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए थे, उसमें जो रिपोर्ट आई, पता चला कि इसमें रोहिंग्याओं का भी बड़ा हाथ है। यानी दिल्ली में कोई हिंसा, कोई घटना हो जाए तो रोहिंग्या का नाम आए। दिल्ली का विकास रुक जाए, पता चले कि वहां रोहिंग्याओं ने या अवैध रूप से बसे हुए लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। नाला फंस जाए, पता चला नाले पे ही घर बना लिया है। अब रेखा गुप्ता की सरकार सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, आप खुद तय कीजिए दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी वहाँ बने रहिए, अपना प्रेम और स्नेह देते रहिए। अगले कल या परसों में एकादशी पर एक शानदार गीत अपलोड करूँगा। तब तक आप आपातकाल और बाकी गीतों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।